वचन की तरफ आए। आज परमेश्वर का वचन माया और मेरे पास्टर जिसका नाम है समीर देवकुलियर आज हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, और उनकी पत्नी जैकी भी उनके साथ में है। आप उनको उसके अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, मैं उनको 1994 से जानता हूं, जब मेरा नया जन्म हुआ था, और माया उनको 1995 से जानती है, जब से उनका माया का नया जन्म हुआ था। और मैं तभी काफी यंग था, बच्चा था, और मेरी परवरिश यीशु मसीह में इनका काफी योगदान रहा है। उन्होंने मुझे डिसाइपल किया है, हमारी शादी भी उन्होंने करवाई है। ओके, तो जब भी झगड़े होते हैं तो हम उनके पास जाते हैं हमारे झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये आपको पता होगा, ये सब नया नहीं है। ओके, हम सब करते हैं, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने हमें ऐसे अच्छे पासबान दिए जिन्होंने हमारी परवरिश प्रभु में की है। समीर इस समय द्वार कलीसिया की अगुवाई करते हैं दिल्ली में। वो अपने पत्नी के साथ रहते हैं, और साथ में इनके 2 बच्चे हैं, अक्षय और रचना, काफी बड़े हैं। ओके, ऑब्वियसली हमारे बच्चे से काफी बड़े हैं, और प्रभु ने इन्हें आशीष दिया है कलीसियाओं को बोना और मजबूत करने का। काफी कुछ चीजें जो आप कलीसिया में होते हुए देख रहे हैं, जो मैं करता हूं, ये मैंने इन्हीं से सीखा है। ओके, और प्रभु की आशीष बनी है, और परमेश्वर की आशीष आज हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं। ये अच्छी बुनियाद इन्होंने डाली है हमारे जीवन में, जिसके जरिए हम इसकी आशीष देख पाते हैं। ओके, आओ समीर का स्वागत करें परमेश्वर की वचन के लिए। या Thank you. This is Jackie. Yeah. I just want to say thank you पिनाकिन और माया, धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किए यहाँ, and it's a real joy to see you, Pinakin and Maya. Like you said, we met you in '94, and Pinakin and Maya have been a really lovely couple. They have always served सेवा में, हमेशा वो थे वहाँ हमारे साथ, और बहुत मुश्किल समय से वो गुजरा उनके छोटे बच्चे के दौरान, लेकिन हम देखे कि पिनाकिन और माया इतना मजबूत खड़े थे उस टाइम के हम लोग को प्रोत्साहन मिला था। तो आप लोग को एक बहुत अच्छा पास्टर और उनके वाइफ है आपके बीच में। So we want to thank you, Pinakin and Maya, for being a blessing to us when you were with us, and now to see you with this church. May God bless you all and your family. Thank you so much. Thanks. Thank you. Amen. Okay, I'll leave. Yeah. Okay, मैं वचन लाऊंगा, जरा 1 मिनट मुझे देना। Okay. You can share the screen also. No, I don't need to share the screen. Okay. Just give me a minute. Okay. Can you all see me all right? Yeah. Okay, good. बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैकी ने कहा, सचमुच इंतजार कर रहा था एक दिन कि मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। पता नहीं था कि इस तरीके से रहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि अगली बार जब मुंबई में आऊंगा तो शायद आप लोग से मुलाकात होगी, लेकिन चलिए यही सही, आप सबसे हम मिल सकते हैं। जैसे जैकी ने कहा, सचमुच आप बहुत आशीषित हैं। पिनाकिन और माया एक बहुत अच्छे उदाहरण है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ हम इतना साल बिता सके जब हम मुंबई में थे। पिनाकिन एक बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, और एक चीज मैं कह सकता हूं, बहुत ही भरोसेमंद है। तो एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है और भरोसेमंद है, इट्स अ रेयर फाइंड। इतनी आसानी से ऐसे लोग नहीं मिलते। तो आप जो इस लाइफ इन क्राइस्ट चर्च के हैं, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का कि पिनाकिन और माया आपके लिए हैं और आपकी अगुवाई कर रहे हैं।
आज मैं आपके पास एक वचन लाने वाला हूं। पिनाकिन से मैंने पूछा क्या चाहता है तू कि मैं क्या बताऊं, तो पिनाकिन ने कहा परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बात करते हैं। तो आज मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, और खासकर एक वचन से मैं बात करूंगा, पूरे अध्याय से एक्चुअली, और वो है मत्ती 13। तो अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, तो आप मत्ती 13 को खोलें, क्योंकि वो पूरे अध्याय को हम आज देखेंगे। और ये अध्याय जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का राज्य बहुत ही सुंदर राज्य है, स्वर्ग का राज्य है। वचन कहता है कि धार्मिकता, शांति, मेल, ये सारी अच्छाई जो है परमेश्वर के राज्य में है। ये एक आत्मिक राज्य है, सांसारिक राज्य नहीं है, जियोग्राफिकल किंगडम नहीं है। एक ऐसा राज्य है जो आत्मिक राज्य है, और इसके गुण बहुत महान हैं। और यीशु मसीह समझाने का प्रयत्न करता है अपने शिष्यों से कि ये आत्मिक राज्य, ये परमेश्वर का राज्य के बारे में आप और हम जाने। तो मत्ती 13 में हम देखेंगे, इस अध्याय में ना 7 अलग अलग दृष्टांत हैं, और ये सातों दृष्टांत में यीशु मसीह कुछ न कुछ परमेश्वर के राज्य में हमें समझाने का प्रयत्न कर रहा है। अब 7 दृष्टांत हैं, इसलिए सारे दृष्टांत को हम गहराई में नहीं देखेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू है पूरे मत्ती 13 का, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ समझ सकें। तो पहला, मत्ती 13 में पहला दृष्टांत जो यीशु मसीह कहते हैं वो है बीज बोने वाले किसान का दृष्टांत, और ये शुरुआत का दृष्टांत है। परमेश्वर के राज्य को अगर हमें समझना है तो शुरुआत ऐसे होती है, और ये बीज बोने वाले किसान के दृष्टांत से। मैं मत्ती 13:18 से पढ़ूंगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है वो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये दृष्टांत यीशु मसीह समझा रहे हैं। शुरुआत परमेश्वर के राज्य की शुरुआत एक बीज से होती है जो हमारे हृदय में परमेश्वर वचन डालता है, और कैसा हमारा हृदय है वो दिखाता है कि क्या हम इस परमेश्वर के राज को स्वीकार किए हैं और क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं। तो ये शुरुआत है परमेश्वर के राज्य की। आप और हम अपने हृदय को देखें कि किस तरह हमने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है। अगर हमने सही रीति से स्वीकार किया है, हमारा हृदय अगर अच्छी भूमि है तो फल लाएगा और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारा नया जन्म होता है जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करते हैं और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। तो ये शुरुआत है। तो इससे हमें क्या करना है? हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या परमेश्वर के राज्य की समझ की शुरुआत हमारी सही है, और वो ये है कि हम उस बीज को सही रीति से अपने अंदर स्वीकार करें। जब मुश्किल आती है, जब संकट आता है, हम सब जानते हैं अलग अलग चिंताएं आती हैं। क्या हमारी बीज, हमारे हृदय पथरीली रहा है, क्या झाड़ियों के समान है, या हमारा हृदय अच्छी भूमि है? तो आप अपने आप से पूछिए, क्या परमेश्वर के राज्य में आप सही रीति से प्रवेश किए हैं? क्या आपने यीशु के वचन को अपने हृदय में स्वीकार किया है? जब आप ये करते हैं, परमेश्वर के राज्य की शुरुआत होती है आपके अंदर। लेकिन जब ये होता है, समझ लो कि आप सबने विश्वास किया है, आप सबने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है, तो क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर के राज्य में जब हम आ गए सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शांति, आनंद और धार्मिकता तो हमारे अंदर आ ही जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं लेकिन संकट तो नहीं गई, समस्याएं नहीं गई, हमारे आजू बाजू अभी भी इतनी दुष्टता है, बीमारी है, क्रोध है, पाप चारों तरफ है। हम देख रहे हैं, संघर्ष करते हैं। एक्चुअली ऐसा भी होता है, कई बार विश्वास में आने के बाद हमारे संघर्ष और भी बढ़ जाते हैं।
पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि विश्वास में आने के बाद अंदर शांति तो आ गई, लेकिन समस्याएं बढ़ गई, दुष्टता बढ़ गई, लोग विरोध करने लगे, अलग अलग चीजों का हम सामना करते हैं और फिर हम अपने अंदर एक सवाल उठता है, ये कैसा परमेश्वर का राज है? हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। और अब यीशु मसीह दूसरा दृष्टांत समझाते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, जब हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। और दूसरा दृष्टांत ये समझाता है कि भलाई और बुराई साथ में रहती है। आइए हम इस वचन को देखें। यह है मत्ती 13 और मैं पढ़ूंगा 24 से लेकर 30 तक। ठीक है, मत्ती 13:24 ये कहता है, उसने उनसे एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली बीज दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ ने दासों से आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनमें उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले को से कहूंगा, पहले जंगली दाने को पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे गत्ते में इकट्ठा करो। क्या कह रहा है यीशु मसीह? यहां पर कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में जीते हैं, हमारे तरफ शैतान का कार्य भी होता है। क्या कहता है? शैतान आकर जंगली बीज बो देता है हमारे चारों तरफ, और हम जो गेहूं के बीज हैं, हम जो गेहूं के फसल हैं, हमारे बगल में जंगली है। और यीशु कहता है ना, मैं उन चीजों को वहां से निकाल नहीं लूंगा, मैं दोनों को साथ में रहने दूंगा। और कभी कभी आप और हम ये सवाल करते हैं, ऐसा क्यों है? दुष्टता हमारे साथ क्यों है? दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? अगर परमेश्वर है तो दुनिया में बुराई नहीं होनी चाहिए। हम तो अब परमेश्वर के राज्य में आगे सिर्फ भलाई ही भलाई होनी चाहिए। लेकिन यीशु कहता है, ना ना ना, ऐसा नहीं है, मैं दोनों को साथ में उगने दे रहा हूं, और जब कटनी का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि गेहूं क्या है और जंगली क्या है। अब आप ये सोचिए कि आपकी जिंदगी के साथ शायद इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप शायद सरप्राइज हो रहे हैं कि इतनी बुराई यहां पर क्यों है। लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि आप हैरान ना हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है, लेकिन परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से नहीं आया। अब किंगडम ऑफ गॉड हैज कम एंड येट नॉट येट कम। पूरी तरह से परमेश्वर का राज्य भी नहीं आया है, अभी एक शुरुआत हुई है परमेश्वर के राज्य की, और आपके अगल बगल में दुष्टता रहेगी। तो आप और हमें क्या करना है? हमें जानना है कि हम तो आत्मिक परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हम सही रीति से गेहूं बने रहें। चिंता ना करें कि ये ऐसा वहां यहां पर क्यों हो रहा है, चिंता ना करें कि इसे क्यों नहीं हटा रहा परमेश्वर। वो अपनी योजना के अनुसार अपना कार्य कर रहा है। वेद आपके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस हो, अश्योरेंस हो, संतुष्ट रहे कि परमेश्वर है। दुष्टता के बीच में भी परमेश्वर आपके साथ है। तो ये दूसरा दृष्टांत जो यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं। लेकिन जब ये दृष्टांत हम सुनते हैं तो हमें लगता है, ये क्या, परमेश्वर का राज्य, दुष्टता इतना ज्यादा है, हमें तो चाहिए कि परमेश्वर का राज्य ज्यादा रहे। हम ये नहीं चाहते कि दुष्टता ज्यादा रहे। तो कैसे परमेश्वर, इसके बारे में तुम कुछ बता। परमेश्वर, इसको हम किस तरह समझें कि दुष्टता के बीच में हम कैसे रहें। हम कभी कभी निराश हो सकते हैं, शायद आप निराश हो सकते हैं जब आप बुराई को देखते हैं, जब आप सफरिंग को देखते हैं, जब आप दर्द को देखते हैं, पीड़ा को देखते हैं, तो शायद आप निराश हो जाएं कि ये क्यों हो रहा है, परमेश्वर का राज्य तो और बढ़िया होना चाहिए। लेकिन आप डिस्करेज मत हो, आप निराश मत हो, क्योंकि फिर यीशु मसीह अगले दृष्टांत से उन्हें समझाना चाहता है कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले दृष्टांत में यीशु सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य है जो बढ़ रहा है। परमेश्वर का राज्य है जिसकी शुरुआत छोटी हुई है लेकिन बहुत फैलेगी। तो आइए मत्ती 13
का अगला दृष्टांत हम देखें क्या कहता है यीशु मसीह। मत्ती 13 और 31वां वचन मैं आपको अभी पढ़कर सुनाऊंगा। यहां पर क्या कह रहा है यीशु मसीह। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियां पर बसेरा करते हैं। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कह रहा है निराश मत हो कि दुष्टता इतनी क्यों है। ये जानो कि परमेश्वर का राज्य की शुरुआत तो एक छोटे राई के दाने के बीज के बराबर हुई है, लेकिन ये फैलेगी, बहुत फैलेगी और चारों तरफ फैलेगी। कई और लोग आशीष पाएंगे, जैसे कई पक्षी आकर उस पर विश्राम पाएंगे, वैसे ही कई लोग दुनिया भर में परमेश्वर के राज्य की आशीष पाएंगे। वचन कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से आज तक परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। तो आप निराश मत हो, ये परमेश्वर का राज्य चेंबूर में फैल रहा है, ये परमेश्वर का राज्य दिल्ली में फैल रहा है, भारत में फैल रहा है, ये आत्मिक राज्य दुनिया भर में फैल रहा है। ये परमेश्वर का राज्य कमजोर नहीं है, बहुत सामर्थशाली है। इनफैक्ट यशायाह की पुस्तक में कहता है कि ये राज्य का the increase of his government and peace there will be no end, इसका कोई अंत नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य है जो बढ़ता जाएगा और इसमें हमारा कॉन्फिडेंस है। कितना अच्छा लगता है कि जब हम दुष्टता को देखते हैं फिर भी हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, दुनिया भर में फैलता जाएगा। और ये जो राई के दाने के बारे में कह रहा है वो हमारे बीच में एक छोटी सी शुरुआत हुई है, लेकिन बढ़ती जाएगी। आप भी अगर आप देख रहे हो आपकी कलीसिया जो चेंबूर में है, छोटी सी शुरुआत हुई है, विश्वास करो कि वहां से और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है कि जब वो शुरू होता है वहीं खत्म नहीं होता, जहां शुरू होता है वहां वो बढ़ता जाता है। ये परमेश्वर का राज्य है। लेकिन इसी सोच को सिर्फ ये बाहरी रूप से फैलने वाला राज्य नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य जो है फैलेगा, लेकिन अंदर भी फैलेगा और बाहर भी फैलेगा। पहला ये वाला तीसरा दृष्टांत में यीशु कह रहा है कि ये बाहर चारों तरफ फैल जाएगा, और अब चौथे दृष्टांत में कह रहा है कि ये सिर्फ चारों तरफ ही नहीं फैलेगा, ये अंदर भी फैलता जाएगा। तो ये चौथा दृष्टांत है पैराबल ऑफ द यीस्ट, खमीर के बारे में दृष्टांत है। और यीशु मसीह और गहराई से परमेश्वर के राज्य के बारे में इन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं है, सिर्फ बाहरी बढ़ोतरी नहीं, अंदरूनी बढ़ोतरी है परमेश्वर का राज्य का, क्योंकि सामर्थ जो परमेश्वर का है वो अंदर भी बहुत ही जोरदार कार्य करता है। ये इस वचन को अब हम पढ़ें, मत्ती 13:33। ये कहता है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। क्या कह रहा है? परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है। जब वो आटे में डालते हो वही नहीं रुकता, वो आटे के अंदर बिल्कुल फैलता जाता है, फैलता जाता है। वो कहता है कि ये जो बदलाव है, ये जो बढ़ोतरी है, परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी अंदर से होती है, हृदय के अंदर होती है। हृदय को वो पूरी तरह से बदल देती है और कार्य अंदर होता है। और आपने जब यीशु में विश्वास किया, परमेश्वर के राज्य में आपने प्रवेश किया, अंदर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होने लगी। मुझे याद है जब मैंने पहले विश्वास किया था, उसके पहले मेरा जीवन बिल्कुल सही नहीं था। मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था और बुरी आदतों में, शराब, सिगरेट, नशे में हम रहते थे। भाषा मेरी सही नहीं थी, बुरी गाली वगैरह देता था, जिंदगी खराब थी। लेकिन जब यीशु मसीह में हमने विश्वास किया, एक बदलाव शुरू होने लगा। परमेश्वर का राज्य अंदर आ गया और ये खमीर हमारे अंदर फैलने लगा। और ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमने विश्वास तो कर लिया, लेकिन हम हॉस्टल में उसी कमरे में रहते थे और बोतल की दोस्त थे, उन्हीं दोस्तों के बीच में मैं बैठा रहता था। लेकिन अब अंदर से वो ख्वाहिश चली गई, बुराई की ख्वाहिश चली गई। और दोस्त मुझसे पूछते थे, समीर क्या हो गया तुझे? और सच में कहता था कभी कभी, मुझे भी नहीं पता क्या हो गया, कुछ तो पूरी तरह से समझ नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य, जब खमीर हमारे अंदर
कार्य शुरू करता है तो वो संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर लेता है। परमेश्वर कर रहा है, सिर्फ बाहरी परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा, अंदर भी परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। तो आप और प्रेमेश्वर की, तब वो कहता है ये सबसे मूल्यवान है, और वो सब कुछ बेचकर इस मोती को खरीद लेता है, कहता है ये सबसे मूल्यवान है। अब ये दोनों कहानी में एक कॉमन चीज है, दोनों को पता चल गया कि इस परमेश्वर का राज्य सबसे मूल्यवान है। पहला व्यक्ति तो ऐसे ही बाई चांस उसे मिल गया धन, दूसरा व्यक्ति खोज रहा था। और ऐसे दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। शायद आप एक खोजी हो, शायद आपके मित्र खोजी हैं, जो ढूंढ रहे हैं सच क्या है, ढूंढ रहे हैं, अलग अलग पुस्तक पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजों को पर ध्यान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान को देख रहे हैं, अलग धर्मों की शिक्षा देख रहे हैं, खोज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई तो है ऊपर वाला, और हम खोजी है कि हम सच को जान लें। ऐसे कई लोग हैं। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल खोजी नहीं है, अचानक मूल्यवान परमेश्वर का राज्य उनके सामने आ गया और उन्होंने इसको पा लिया। लेकिन दोनों ने जब इसको पाया, तब दोनों ने यह समझा कि इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि आप परमेश्वर के राज्य में आए तो आप कैसे थे, ऐसे ही बाय चांस आ गए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, या आप बहुत धीरज के साथ खोजते खोजते खोजते, शायद कई साल आपने खोजा, लेकिन आपने पा लिया। और जब आप इसे पा लेते हैं, आपको पता है ये सबसे मूल्यवान चीज है। पौलुस हम देखते हैं शास्त्र में कहता है, आई कंसिडर एवरीथिंग रबिश, कहता है बाकी सारी चीजों को मैं कूड़े के समान, कचरे के समान समझता हूं, जब मैं कंपेयर करता हूं कि ये यीशु मसीह और परमेश्वर का राज्य, जब मैं इसे जानता हूं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल व्यर्थ हैं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कई निर्णय लेते हैं। सवाल ये उठता है कि ये निर्णय आप कैसे लेते हैं? आप तुलना क्या करते हैं? क्या आप परमेश्वर और उसके राज्य को सबसे महान, सबसे मूल्यवान समझते हैं? अगर हां, तब आपकी जिंदगी के निर्णय वैसे होंगे। और मैं जानता हूं हमने ऐसे कई निर्णय लिए। मैं जानता हूं पिनाकिन और माया ने ऐसे कई निर्णय लिए। क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सोचकर कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का राज्य सबसे मूल्यवान है। जब हमने विश्वास किया था तो कई लोग हमारा विरोध किए। ऐसा समय आया कि जहां मुझे शायद घर छोड़ना पड़े या यीशु को छोड़ना पड़े, और एक ऐसा जो बोलते हैं ना, चौराहे पे मैं था कि क्या निर्णय लूं, क्या छोड़ूं। बहुत प्रेम करता हूं परिवार से, लेकिन यीशु और उसके राज्य को मैंने पाया है, और तब मैं समझ गया नहीं, ये सबसे मूल्यवान है। सबसे ज्यादा मूल्यवान यीशु और उसका राज्य है। कई ऐसे सिचुएशंस मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आएंगे जब आपको निर्णय लेना है। कई कदम हमने उठाए तो ये सोचकर कि नहीं, परमेश्वर और उसका राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मूल्यवान है। जिंदगी में बहुत सी चिंताएं आती है हमारी जिंदगी में। यीशु के साथ शिष्य थे और यीशु कहता है चिंता मत करो। क्या चिंता करते हो तुम? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, यही चिंता करते हो ना? कहता है जो विश्वास नहीं करते ना, वो इन चीजों के पीछे भागते हैं, वो इनको ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को जान गए हैं, वो इनके पीछे नहीं भागते, उनकी दौड़ कुछ और है। वो परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता के पीछे दौड़ते हैं। और जब इस दौड़ में वो दौड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें बाकी सारी वस्तुएं दे देता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर के राज्य को सबसे मूल्यवान समझा है, तो तुम बाकी चीजों के पीछे नहीं दौड़ोगे, तुम उसके और उसके राज्य के पीछे दौड़ोगे। इसलिए यीशु इन शिष्यों से कह रहा है कि जानो, सबसे मूल्यवान चीज ये है, परमेश्वर का राज्य। तो 6 दृष्टांत मत्ती 13 में पूरे हुए। आइए 7वें दृष्टांत की ओर हम अब मुड़ते हैं। ये आखिरी दृष्टांत है इस अध्याय में। शुरुआत में हमने देखा कि शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत होती है, एक बीज बोया गया, शुरुआत होती है। और ये 7वें दृष्टांत में यीशु समझा रहे हैं कि अंत कैसे होता है इस परमेश्वर का राज्य। और ये दृष्टांत है बड़े जाल का दृष्टांत। तो आइए इस वचन को अब हम पढ़ें। 47 से मैं पढ़ूंगा, 47 से हमें पढ़ूंगा, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया,
और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत में अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों, यहां पे लिखा है, एक मिनट, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आंख के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या कह रहा है ये आखिरी दृष्टांत में? कह रहा है परमेश्वर का राज्य की जो एंड है वो ये है कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन यीशु मसीह फिर से आएंगे, एक दिन न्याय होगा दुष्ट और भलाई का, एक दिन न्याय होगा और ये सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे। और कह रहा है जो निकम्मे हैं उसे आग में ढकेल दिया जाएगा और जो धर्मी है वो परमेश्वर और उसके राज्य में अनंत काल के लिए यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और ये परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए बहुत ही सुंदर ऐसा राज्य होगा जहां ना झुर्री होगी, ना कलंक होगा, ना रोना होगा, ना बीमारी होगी। एक ऐसे परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे जहां सब कुछ बिल्कुल सही और उत्तम होगा। अब परमेश्वर का राज्य शुरू तो हुआ है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि अब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से नहीं आया है। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर के राज्य की संपूर्णता में हम जिएंगे। तो धीरज रखो, बने रहो, अच्छे गेहूं के समान रहो, दुष्टता के बीच में परसिवियर करो, परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, यहां वहां मत भटको, अलग दौड़ में मत चले जाओ। निर्णय लो ये जानते हुए कि बहुत ही बहुमूल्य परमेश्वर के राज्य को तुमने पाया है। इसे कभी छोड़ो मत, इसे कभी कम मत समझो, लेकिन अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दो। एक दिन आएगा जब इसका पूरा प्रतिफल का तुम आनंद लोगे। कई बार मैं ये उदाहरण देता हूं, जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमें लगता है कि समझो, सोचो कि आप एक बहुत ही छोटे गंदे महकते हुए कमरे में रह रहे हो। बहुत गंदा है, बहुत छोटा है, बहुत बेकार है, बहुत ही बुरी परिस्थिति का एक छोटा सा कमरा है जिसमें तुम हो और तुम थक गए हो, कह रहे हो यार ये तो बहुत ही खराब परिस्थिति में मैं हूं। और फिर तुम्हें ये पता है कि कल सुबह तुम एक बहुत ही सुंदर आलीशान महल में रहोगे, जहां सब कुछ बिल्कुल सुंदर होगा, जहां ना कोई तकलीफ होगी, जहां सुगंध बहुत अच्छी होगी, जहां परमेश्वर खुद तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम्हें यह पता है कि कल ये होगा, तो आज तुम सह लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कल क्या होगा। आज तुम कहोगे हाँ, आज का रात मैं बिता लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कल क्या होगा। दोस्तों, ये 60, 70, 80, 100 साल इस धरती पे जो हैं, वो उस एक रात के समान है जब हम अनंत काल के बारे में सोचते हैं। ये 70 साल हम जी सकते हैं, सह सकते हैं, विश्वास में चल सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, जो भी परेशानी है उसका सामना भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। हम ये एक रात काट लेंगे, क्योंकि अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। उसने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए। एक समय आएगा जब हम हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे। तो आज मेरा ये प्रोत्साहन है आप सबसे। परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु ने बहुत कुछ कहा। मत्ती 13 में ये 7 दृष्टांतों से वो हमें समझा रहा है, और वो चाहता है कि आप और हम ये समझें। शुरुआत एक बीज बोने से है, अच्छे हृदय पे लो। दानों की दुष्टता और भलाई एक साथ रहेगी, तुम बस खड़े रहो इस दुष्टता के बीच में ही। जानो कि ये जो परमेश्वर का राज्य है, ये बढ़ रहा है, ये फैल रहा है, दुनिया भर में फैलेगा। जानो कि ये परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर भी फैल रहा है और लोगों के हृदय में फैल रहा है। जानो कि ये परमेश्वर का राज्य बहुत ही मूल्यवान है, इसकी तुलना तुम और कोई भी चीज से नहीं कर सकते। और चाहे तुम खोज रहे हो या ऐसे ही मिल गया, मूल्यवान है ये परमेश्वर का राज्य। और अंत का इंतजार करो, एक दिन तुम हमेशा के लिए यीशु के साथ रहोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद समीर। इट वाज वेरी एनकरेजिंग, काफी प्रोत्साहन भरा वचन था। आई थिंक इतनी गहराई से और इतनी सरलता से
हमने कभी नहीं देखा था। थैंक यू वेरी मच समीर। आई थिंक समीर, मैं चाहूंगा कि आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करो ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़े। काफी लोग जुड़े हैं और अगर कलीसिया, मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना की स्थिति में आए ताकि हम इस प्रार्थना को स्वीकार करें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस कलीसिया का भाग है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इन्हें चुना है और ये परमेश्वर के राज्य में आए हैं। हम आज इस समय मैं मांगता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास अब तक नहीं किया है, जो शायद वो खोजी हैं प्रभु, शायद वो ढूंढ रहे हैं, शायद वो देख रहे हैं क्या ये सच है। आज मैं मांगता हूं कि इनकी खोज को आज तू पूरा करेगा, इनकी आत्मिक आंखों को खोल कि वो देख सके कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और इनका नया जन्म हो और तेरे राज्य में ये प्रवेश करें और चखें कि तेरा राज्य कितना सुंदर राज्य है। यीशु, हमारी प्रार्थना है इन सब लोगों के लिए जो इस राज्य में प्रवेश कर चुके, कि ये इसे मूल्यवान समझें। जो लोग निर्णय ले रहे हैं प्रभु अपनी जिंदगी में, शायद अपनी जिंदगी के चौराहे पे खड़े हैं, आज मैं मांगता हूं यीशु तेरे नाम से ये सही निर्णय लेंगे, अलग अलग चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे बल्कि यीशु तुझे ज्यादा महत्व देंगे। मैं मांगता हूं विश्वास डाल इनके अंदर, बड़े बड़े कदम लेने का विश्वास डाल, क्योंकि ये जाने कि तू इनके साथ है, तूने इन्हें छोड़ा नहीं है, कभी नहीं छोड़ेगा तू, लेकिन तू विश्वास का आदर करता है। हम मांगते हैं कि तू आशीषित करेगा, ये पूरे चर्च को तू आशीषित कर, पिनाकिन और माया को तू आशीषित कर, सेविकाई को तू आशीषित कर, ये सारे लोग बढ़े प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि ये बढ़े, संख्या में बढ़े प्रभु, जैसे वो बीज बढ़ता है, और गहराई में भी बढ़े जैसे खमीर कार्य करता है। दोनों बढ़ोतरी प्रभु इस कलीसिया में हो, तेरा राज्य बढ़े और हर एक व्यक्ति प्रभु एक उदाहरण बने, ताकि इस राज्य की बढ़ोतरी हर एक के जरिए बढ़ेगी। सिर्फ पिनाकिन और माया के जरिए नहीं, बल्कि सारे लोगों के जरिए ये परमेश्वर का राज्य बढ़े। धन्यवाद कि तेरा कार्य हो रहा है और इनका भरोसा तुझ में है। सो आई प्रे बिग ब्लेसिंग, बड़ी आशीष मांगते हैं इस कलीसिया के ऊपर प्रभु। प्रेम, शांति, आनंद, हर जरूरत को तू पूरा कर। ये सब तेरी ओर देखें और जाने कि एक परमेश्वर है जो सब कुछ देता है। इनके विश्वास को तू बढ़ा, हम तेरे नाम से ये मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। God bless you. Thank you. It was wonderful seeing you. बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। आशा करते हैं कभी हमारी मुलाकात भी होगी और फिर हम आपको और इनकरेज कर सके, लेकिन बढ़ते रहे। और एक चीज मैं कहूंगा, पिनाकिन was a very good follower and that's why he's a good leader. अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छे अगुवे बनने हैं ना, अच्छा फॉलोअर बनो पहले। पिनाकिन की अगुवाई के पीछे सही रीति से चलो, एक दिन तुम भी सही रीति से कई लोगों की अगुवाई करोगे। गॉड ब्लेस यू। Hi, Archana. सॉरी, हम लोग को तुरंत जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे चर्च की मीटिंग अब शुरू हो रही है, तो मैं हमारे चर्च की मीटिंग में जा रहा हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। Nice to be with you. God bless you all. Thank you, Maya. Thank you, Jackie. Bye. Book,